हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब और क्या हाल चाल है। तो आज हम लेके आए हैं आपके बुक के कंटेंट को, यानी कि अब तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा वो मेरा अपना उपज था, मतलब वो चीज़ पढ़ाई जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी। सीक्वेंस हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पर अब हम जो पढ़ेंगे वो आपके बुक से पढ़ेंगे। मतलब अब आपके बुक में जितना सिलेबस या पोर्शन होगा उसको कवर करेंगे या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो छूट गए हैं उनको क्या किया जाएगा, इसके बाद में कवर करा दिया जाएगा। और अब जो जो चलेंगे कंटेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बने रहो। एक और चीज़, बुक में आपका जो भी कंटेंट है वो सीक्वेंस में नहीं है, इसीलिए अगर इसके पहले का वीडियो आप देखते हो तो ज़्यादा बेटर होगा और आप इस वीडियो को क्या करोगे, आसानी से समझ पाओगे। अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखो, उसके बाद क्या करो, इस वीडियो को देखो। चलो बच्चों, आपके सेलिना में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है 12A चैप्टर 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है या ऑर्गेनिक क्या है। तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सा बात क्या था, नेचुरल चीज़ों से या नेचुरल लिविंग चीज़ों से या ऐसी चीज़ों से जो कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है, बाय नेचर। कहाँ से मिलती है, नेचर, नेचर से मिलती है, उनको क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कहा गया बहुत पहले। अच्छा, एक और चीज़ बताया गया कि भैया जो नेचर से मिलती है उनको बना पाना पॉसिबल नहीं है। क्या बना सकते हैं, नहीं, मतलब ये मैन मेड नहीं होगा, ये ध्यान दो, ये मैन मेड नहीं होगा। ठीक, कंसेप्ट तो हम बहुत 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 देंगे। अच्छा बच्चों, मतलब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, फ्रूट ऑर्गेनिक ही है, खाना ऑर्गेनिक है, नेचर से मिल रहा है। क्या इसको आप लैब में बना सकते हो, या खाना क्या आदमी बना सकता है, नहीं। आदमी खाने को क्या कर सकता है, उगा सकता है, बना नहीं सकता है, कोई दिक्कत है। या हम आपसे बता दें हनी, हनी 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 क्या है भैया, हम तो नहीं बना सकते हैं, या फैक्ट्री में भी हनी नहीं बनता है। हनी क्या भैया, ये भी तो नेचुरल ही है ना, या हनी बी से ही तो मिलता है ना आपको हनी, कोई दिक्कत है। तो ऐसा ढेर सारा प्रोडक्ट है। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बता दें, पेट्रोल, पेट्रोल ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या नेचुरल है, नेचुरली तो ये जमीन से निकल रहा है ना, ठीक है, इसको भी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो पहला कंसेप्ट ये था ऑर्गेनिक का, जिसको क्या किया जाए, नेचुरल लिविंग थिंग से जो आपको मिले, यानी कि बाय नेचर जो आपको प्रोवाइड हो, उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक। और ये सबसे बड़ा कंसेप्ट था पहले पहले कि ऑर्गेनिक को बनाया नहीं जा सकता है, मतलब लैब में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी में एक और टर्म आ जाता है इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब हो जाता है मिनरल से, सिंपल सा मिनरल से। मिनरल का मतलब क्या होता है भैया, इनऑर्गेनिक मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ये दोनों तरह का हो सकता है। मतलब एक तो आपका हो सकता है मैन मेड, ठीक, और एक क्या हो सकता था, नेचुरल। और पहले का जो कंसेप्ट था वो था नेचुरल, लेकिन कैसी चीजें, नॉन लिविंग, ये याद रखो, ठीक है। सबसे बड़ी ऑर्गेनिक, नेचुरल लिविंग थिंग, मतलब नेचुरल लिविंग थिंग से जो भी आपको मिलेगा, पेड़ पौधों से जो मिल जाए वो ऑर्गेनिक हो गया, एनिमल से जो मिल जाए वो ऑर्गेनिक हो गया, गाय का गोबर वो भी ऑर्गेनिक हो गया, सुअर का पोटी वो भी ऑर्गेनिक हो गया, समझे बच्चों। तो लिविंग थिंग से जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक। नॉन लिविंग थिंग से जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ETC वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे नहीं पढ़े थे जिसको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। देखो, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बनाया गया है लैब में, ऐसा नहीं भाई, पहले का कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक को नहीं बनाया जा सकता, वो नेचुरल ही मिलती है, नेचुरली प्रोवाइड होती है। पर अब का कंसेप्ट ये है कि भैया ऑर्गेनिक ऐसी चीजें होती हैं जिनको बनाया भी जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो चीज भी होता है जिसको बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताएं, क्या, फर्स्ट सिंथेसिस, मतलब बनाया जाने वाला, फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी को लैब में बनाया था तो वो लैब में बनाया जाने वाला क्या है, यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। भाई ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, यहाँ देखो कार्बन है, इसको ऐसे भी दिखाया गया है कहीं पे, ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाया गया,
NH2 का होल 2 और CO याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4, CO, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक एग्जांपल आपको बता दी जिसको लैब में बनाया गया। और आजकल तो आज की डेट पे तो हजारों नहीं लाखों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको क्या सिर्फ और सिर्फ लैब में ही तैयार किया जाता है। आपका कपड़ा, आपका बैग, आपका रस्सी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद में जितना भी मतलब अगल बगल जितना भी आप फैक्ट्री से बना हुआ सामान देख रहे हो, लोहे वोहे को छोड़ के, मतलब मेटल को छोड़ के आपको सब क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक ही मिल जाएगा। तो पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया भी ये गया है कि भैया देखिए, द विटल फोर्स थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सून डिक्लेयर्ड व्हेन इन 1828 ए जर्मन केमिस्ट नेम्ड, मतलब वोलर ने जब क्या किया था, यूरिया को सिंथेसिस करके आपके हाथ में क्या किया था, रख दिया था। उसके बाद में इसमें बहुत कुछ चला, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट चला, ठीक है, नए नए कंपाउंड्स क्या हुए वहां पे इंट्रोड्यूस हुए। आगे देखो अगला टॉपिक यहाँ पे बताया गया आपको, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहले का, चलो बुक मेरे हाथ में है इसलिए आपके कंटेंट को बुक से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला टॉपिक जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कहा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां कहां से मिल सकता है। पहला देखो, प्लांट से भर भर के मिल रहा है, पेड़ पौधों से आपको जो मिल रहा है सब ऑर्गेनिक है, जो खाना खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। नहीं बोलते हम लोग कि अब आप तो ऑर्गेनिक कुछ रहा ही नहीं, सब इनऑर्गेनिक है, सब फर्टिलाइजर का मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो खा रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट उसका ऑर्गेनिक है, मतलब उसका एक एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जब चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिक है। अगला देखो, एनिमल से भी आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है। तीसरा कोल, पेट्रोलियम, उसके बाद आपका हो गया वुड, सिंथेसिस मेथड से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कहां कहां से मिल सकता है, सोर्स क्या है, तो भैया दो सोर्स है, एक तो नेचुरल, एक क्या है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या हो जाएगा, जो नेचुरली आपको मिल रही है। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नेचुरल से ज्यादा आर्टिफिशियल तैयार हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, ध्यान दो। देखो आप जब 12 में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये सिल्क क्या है, एक फाइबर है, धागा है ना। सिल्क दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल सिल्क, ठीक है, मार्केट में है ही नहीं, मिलती ही नहीं है। एक आपका हो जाएगा आर्टिफिशियल सिल्क। अच्छा, नेचुरल काफी महंगी, ये काफी सस्ता, हाँ है ना। सिल्क क्या, रेशम का कपड़ा, भैया रेशम का कपड़ा। नेचुरल कौन बनाता है, सिल्क वॉर्म बनाता है ना, मुलबेरी बुश के ऊपर वो जो हैच वैच अंडा वंडा, समझ ही रहे हो, पहले पढ़ के आए होगे बायोलॉजी में। आर्टिफिशियल भैया ये लैब में बनता है, लैब में मतलब ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और ये है क्या, ये सिल्क है क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही एक एग्जांपल है। अब क्या होता है इसके बारे में हम आपको और आगे बताएं, ठीक है, और आगे बताएं। तो अब ये समझो कि सिंपल सा टर्म ऑर्गेनिक का मतलब ये लेके आता है, अभी के समय में ऑर्गेनिक का मतलब ये लेके आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है मेड बाई कार्बन। अब क्लियर हो गया, मेड बाई क्या, कार्बन और इट्स डेरिवेटिव बेटीज, हाँ डेरिवेटिव्स भैया, कार्बन या इसका डेरिवेटिव मतलब भाई बंधु। डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब ये समझो, भाई और बंधु। आज का जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का वो ये है, मतलब मॉडर्न में, कि कार्बन और कार्बन के साथ में जो भी कंपाउंड क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक। एक दो एक्सेप्शन भी है, जैसे कि CO2 ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। एक दो और भी एक्सेप्शंस है, ऐसा बात नहीं है, तो ये याद रखना। चलो ठीक है, अगले टॉपिक में आपको बॉक्स दिया गया, बॉक्स में आपको बताया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, एक दो नहीं, बहुत डिफरेंस है। अगर हम आपसे बताएं, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया मिनरल, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया भाई, नेचुरल, सिंपल सी बात बता रहे हैं। तो ऑर्गेनिक का ये याद रखना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, इसमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा, ठीक। जनरली इसमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, इनऑर्गेनिक में, इसमें मिलेगा आपको आयनिक बॉन्ड। जब बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिक में ही डिजॉल्व होगा, ऑर्गेनिक में ही डिजॉल्व होगा, ये याद रखना। एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं कि क्या सारा ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है, नहीं, एक्सेप्शन है। जैसे कि देखो हम बताते हैं, चीनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O क्या 11, पूरा सुनो। अच्छा, ये चीनी वाटर में डिजॉल्व होती है ना,
अच्छा वाटर क्या हो गया, वाटर आपका हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि आयनिक बॉन्ड ये बना रहा है। तो एक्सेप्शन है, शुगर है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद एसिड भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाला आयनिक, आयनिक में डिजोल्व होता है, एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं है। जो आयनिक है, आयनिक का मतलब होता है जो इनऑर्गेनिक है, यानी कि जो इन ऑर्गेनिक है, ये क्या होता है, ये इन ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक दो बेसिक सा डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना होगा कि भैया जितने ऑर्गेनिक है उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक सॉरी जितने ऑर्गेनिक का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनऑर्गेनिक में क्या आयनिक बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में ही डिजोल्व होगा नॉर्मली, अच्छा इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा। यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका डेंसिटी, ये सब क्या होगा, लो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना ये कमजोर बॉन्ड है। अच्छा इसमें यही सब चीज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये अगर देखा जाए तो सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। चलो अब आपको क्या करें, आपकी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ा दे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस बता रहे हैं। पहला बताया गया प्रेजेंस ऑफ कार्बन का, ठीक है। देखो कार्बन इज नेसेसरी एलिमेंट इन द एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पता है ना, बिना कार्बन के नहीं। मॉडर्न थ्योरी में आ जाओ तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन ही तो है। इनऑर्गेनिक में जरूरी नहीं है कि कार्बन होगा ही होगा। जैसे एक वाटर का एग्जांपल बता दे, देखो दो ऑर्गेनिक कोई भी पकड़ो, जैसे CH4 कार्बन मिल गया तुमको, ठीक है, C2H6 कार्बन मिल गया, पहले पढ़ा के आए। उसके बाद आप ये ले लो, ठीक है, HCOOH कौन सा एसिड, फॉर्मिक, किस में मिलता है, चींटी में, कार्बन मिल गया। लेकिन ये देखो H2SO4 कार्बन नहीं है, H2O कार्बन नहीं है, तो ये सारे का सारा क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ गया पहला पॉइंट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया, दे जनरली डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जनरली, पर एक्सेप्शन है भाई, ऑर्गेनिक पानी में नहीं घुलेगा, पर एक्सेप्शन दिखा है ना, चीनी है, ग्लूकोज है, आपका हो गया क्या एसिड है, और क्या अल्कोहल है, बहुत बहुत सारा। यहाँ पे इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल, दे जनरली डिजॉल्व इन वाटर। अगला देखो, दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब वो ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में ही घुलेगा। अच्छा एक्सेप्शन तो बता ही दिए थे, इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक में घुलेगा। अच्छा दे हैव लो MPBP डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये पढ़ लेना। अगला देखो यहाँ पे क्या बताया गया, हाँ ऑर्गेनिक जितना भी होता है वो होता है फ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है बहुत तेज जलेगा। भाई दुनिया का जितना भी ऑर्गेनिक है, ध्यान दो, ऑर्गेनिक को जलन होती है, जलन होती है, अरे मतलब ये जलती है, राइटिंग अच्छी नहीं है, हटाओ मिटाओ। भाई ये क्या होती है, जलती है। कोई भी ले लो ऑर्गेनिक जो जल जाए, स्प्रीट, हाँ तुम्हारा सैनिटाइजर, यही ना सैनिटाइजर, उसके बाद तुम्हारा क्या, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, वैक्स, मोमबत्ती, गैस, चूल्हा, सब कुछ जलता है, जो जलता है वो ऑर्गेनिक, समझ गए। इनऑर्गेनिक जरूरी नहीं है कि जलेगा, जैसे वाटर, वाटर जलता है क्या, नहीं जलता है। अच्छा दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बता चुके हैं, उसमें क्या होता है, मोस्टली आयनिक होता है। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, अभी ये समझो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा मतलब ये होगा कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, कंडक्ट करे। जो ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक है इसमें बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि चार्ज तो है नहीं ना, आयन तो है नहीं। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहां पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्लियर। और यही तुम्हारा इनऑर्गेनिक, वो मैक्सिमम जितने भी इनऑर्गेनिक है ना वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छा इसमें भी एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं, अल्कोहल हो गया, एक्सेप्शन है यहाँ पे, अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, एसिड हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक होते हुए भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों हम क्या बता रहे हैं, डेप्थ में चल रहे हैं, कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं हो। अगला देखो यहाँ पे क्या, आइसोमर। आइसोमर क्या होता है इसके बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे, बस ये याद रखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमर शो करेगा और जो इनऑर्गेनिक है वो आइसोमर शो नहीं करेगा, हम लोग बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कलर एंड स्मेल के बारे में देख लो क्या बताया गया, यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एंड ऑर्डर। पेट्रोल का, सैनिटाइजर का, अल्कोहल का, हाँ दारू, हाँ
है ना भाई, कलर भी है, टेस्ट भी है, हाँ, विस्की, वाइन, वोडका, बियर, सीयर, टीयर और वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अगला देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मतलब मैक्सिमम जितने भी इनऑर्गेनिक है ना, उनका ना कलर होता है ना कोई टेस्ट होता है। वाटर का ही बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो अलग बात है। अगला देखो, रिएक्शन वगैरह पढ़ लेना, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका अगला टॉपिक। देखो बच्चों, टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं हम, आपके बुक से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं। और आपको ये सारी हाईटेक पॉइंट तभी समझ में आएगी जब आप इसके पहले का जो 4-5 वीडियो है उसको देखा है। तो सबसे पहले जाओ, उन वीडियो को पूरा करो, उसके बाद यहाँ पे वापस आओ। सिलेबस कंप्लीट, कौन बोलता है 18 नंबर नहीं मिलेगा? 15-16 जितने नंबर का आ रहा है वो सब मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल है। क्यों इस्तेमाल है भैया? पेट्रोल एक तरह का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, पूरा दुनिया चल रहा है। परफ्यूम हो गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। विनीगर हो गया, फिनाइल हो गया, घर साफ करते हैं। अभी तो सैनिटाइजर, हाँ, मार लिया हाथ पे, ऑर्गेनिक ही तो है ना। मतलब अगर देखा जाए तो अगल बगल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या है, घिरे हुए हैं। तो इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए डे टू डे, एवरी डे या लाइफ में इसका क्या रोल प्ले हो रहा है, तो बहुत 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 क्या इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आपको सब चीज़ भर भर के बताया गया। इवेंटली अगर हम बता दें, ये इन सारी चीज़ों को हटा दें, तो हम ये बताते हैं कि भाई हमारा जो बेसिक नीड है, मैं भोजन, ठूसना, भैया जो तुम्हारा बेसिक सा काम है, ठूसना, गुपचुप हो गया, पकौड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, ये सारा का सारा चीज क्यों खा रहे हो? एनर्जी के लिए। अच्छा, इन चीजों में है क्या? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। तो ये सब भी ऑर्गेनिक ही है। अगर आपको बताया जाए या आप और अंदर चले जाओ तो आपको पता चलेगा जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये भैया है क्या? ये इसमें कार्बन है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम बताएं तो कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा एग्जांपल आपका हो जाता है सुगर, चीनी, यानी कि C12H22O11। देखो यहाँ कार्बन मिल गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल सा एग्जांपल है शुगर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सारा का सारा क्या है, इस कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, प्रोटीन में भी क्या है? प्रोटीन में भी क्या है? कार्बन है। अच्छा, फैट में भी क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, बेसिक नीड से, जिसमें ऑर्गेनिक घुसा पड़ा है। इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, समझ रहे हो हमारी बात को? चलो अगला बताया गया। अब आइए पॉइंट की बात करते हैं। मतलब अब जो पॉइंट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनिक नेचर ऑफ क्या बताया गया? कार्बन का यूनिक नेचर क्या है? तो भैया हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अगर आप देख के आए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कार्बन का 2 यूनिक नेचर होता है। पहला क्या होता है? तो पहला होता है क्या? टेट्रा वैलेंसी, गुड। अच्छा, दूसरा क्या होता है? टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, बहुत डेप्थ में गए हुए हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कैटेनेशन को हम लोग ये भी बोलते हैं, स्पेलिंग माफ कर देना, सेल्फ लिंकिंग। मतलब कार्बन के अंदर ये खूबी है कि कार्बन खुद कार्बन के साथ में क्या होगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन करते करते हो सकता है ये लंबा चेन बना दे, और कंबाइन करते करते हो सकता है ये क्या करे? हो सकता है ये क्या करे? हो सकता है ये क्या करे? ये हो सकता है क्या करे? हाँ, ये करे, घूम जाए और यहाँ पे ये काम करे, ठीक है, घूम जाए और यहाँ पे क्या करे? हो सकता है ये क्या? क्लोज चेन बना दे। तो आप देख सकते हो लॉन्ग चेन में ये सीधा बढ़ेगा, क्लोज में क्या होगा? एक सर्कल, यानी कि आपको एक बाउंडेड फिगर मिल जाएगा वहां पे। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कार्बन का क्या है? 2 यूनिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कार्बन क्या करता है? ढेर सारा कंपाउंड बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थ्योरी दैट द कार्बन मेक्स ह्यूज कंपाउंड इन दिस यूनिवर्स, इस थ्योरी के पीछे क्या कारण है? तो कारण यह है कि कार्बन के पास 2 बहुत अच्छा दोस्त है। एक तो हो गया कैटेनेशन और एक हो गया एक क्या? टेट्रावैलेंसी। भाई ये दोनों उसका वफादार दोस्त है, जो उसको हर जगह क्या करता है? पहुंचा देता है, हर जगह पहुंचा देता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो अगला यहाँ पे बताया गया, ब्रैकेट में डाल के जो डेफिनेशन है वो ध्यान दीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट
through covalent bond in order to form the straight chain, branch chain and cyclic chain of the different size is known as catenation। बता दिए ना catenation क्या है, तो वो प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन लंबा चेन बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, फैल सकता है पेड़ पौधों के जैसा। ठीक है, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में देखा कि कार्बन कैसा कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, यहां से चल रहे हैं 1 2 3 4 5, हाँ 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 हाँ, इस तरह से करके आए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम पॉइंट नंबर ए हम आपको बता देते हैं। देखो पहला पॉइंट नंबर ए में आपको बताया गया फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट ब्रांच और साइक्लिक चेन का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया गया। तो हम अब क्यों ऐसा एग्जांपल लें, आप पहले पढ़ के आओ तो ये एग्जांपल लो। देखो अगर हम ये बताएं आपको CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 हो जाए। ठीक, दूसरा एग्जांपल ये बता दें CH3 CH2 C, यहाँ पे क्या हो जाए CH3, यहाँ पे क्या हो जाए CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाए CH3। ठीक, तीसरा एग्जांपल अगर हम ये बता दें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पे H एक यहाँ पे H। अच्छा, यहाँ भी आप इसको CH2 भी कर सकते थे, मान लो हम इसको एग्रीगेट कर दें CH2। ठीक है, 2 3 4, यहाँ भी क्या CH2, यहाँ भी क्या CH2, यहाँ भी क्या CH2 और यहाँ भी क्या CH2। तो देखो आप देख सकते हो ये सीधा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। शॉर्ट नहीं, चैन। नाम पूछ लिया, अगर नाम पूछ लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या, हेक्सेन। पता है, अगर नहीं पता तो फिर बोल रहे हैं वापस जाओ देख के आओ। अच्छा, यहाँ पे देखो एक तो ये सीधा लॉन्ग चेन हो गया और ये क्या बन गया, ये ट्विंगली, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रांच, ये ब्रांच है। ठीक है, अब देखो अगर नाम पूछ ले 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है सब में, 5 कार्बन के लिए क्या, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। अच्छा, 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल मिथाइल, यानी कि क्या हो जाएगा 3 डाई मिथाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या, पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, मिंगल नहीं करना, सिंगल है तो पेंटेन, लेकिन कैसा है, बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हाँ साइक्लिक पेंटेन। यहाँ लिख देना, साइकिल नहीं बनाना, ये क्या हो गया, साइक्लिक पेंटेन हो गया। तो ये बुक में जो एग्जाम्पल दिया आपको, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हम दे ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, दूसरे नंबर यहाँ पे आपको क्या बताया गया इसके बारे में, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। देखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। चलो ये भी हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सिंगल, यहां पे क्या होगा डबल और यहां पे क्या ट्रिपल। भाई आपको ये पता है, क्या पता है, हाँ नहीं पता है। सिंगल बॉन्ड किसमें बनता है, सब सिंगल सारा बॉन्ड किसमें बनता है, तो ये बनता था एल्केन में, याद है ना, ये देखो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ना। अच्छा, डबल किसमें बनता था, तो डबल बनता था किसमें, अल्कीन में, हाँ अल्कीन में, ये देखो बेस्ट एग्जांपल है। और ट्रिपल किसमें बनता था, तो ये बनता था अल्कुआइन में, नहीं अल्काइन बच्चों। ठीक है, ये पहले का कंसेप्ट यहाँ बुक वाइज चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वही सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बनता था, ये वाला इस तरह से। तो कार्बन के पास में ये भी प्रॉपर्टी है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी, चैन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, और क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है। और ये दोनों किसके अंदर आ जाएगा, ये बॉन्ड वाला जो है ना, ये टेट्रा वैलेंसी के ही अंडर आएगा, टेट्रा वैलेंसी के ही अंडर आएगा। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 3 4, ये कार्बन कितना 1 2 3 4, इसकी बात कर लो 2 3 4, या इसकी बात कर लो 3 और 1 4, या इसकी बात कर लो 3 और 1 4, तो ये टेट्रा वैलेंसी के अंदर आएगा, और वो क्या सेल्फ लिंकिंग के अंदर आएगा। मतलब ये जो दो प्रॉपर्टी आप यहां पे देख रहे हो, ये वाला, ये दोनों कुछ नहीं है, टेट्रा वैलेंसी और सेल्फ लिंकिंग का ही क्या था, एक एग्जांपल था। सिंपल सा बात है, आप बहुत अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक बी पॉइंट के नीचे आपको बताया गया, द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मोर देन द 5 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। कब तक, जब तक ये बुक मेरे हाथ में जो है वो प्रिंट हुई है, तब तक 50 लाख कंपाउंड के बारे में बात की गई है। और वैसा कंपाउंड होगा जिसके बारे में तो विधाता को नहीं पता है,
है? नहीं पता है, चलो नहीं पता है। अच्छा, बुक प्रिंट होने के बाद भी हर दिन कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है, या जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे तब तक हम आपके और आप हमारे रहेंगे? का बात यहाँ पे ये हो गया कि जब तक दुनिया है कुछ ना कुछ डिस्कवर होते रहेगी, सिंपल सा बात है। तो ये 5 मिलियन मत समझो बच्चों, इसको आप सिंपल सा कंसेप्ट में ये समझ लो कि जो 50 लाख का, भाई 50 लाख ऐसे ही हो गया कि कार्बन का फैमिली 50 लाख कंपाउंड बना दिया, जितना कोई नहीं बना पाया। बात को समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिफाइंड, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, डेफिनेशन दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन और इट्स डेरिवेटिव। तो अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं, ऊपर जाइए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कितने तरह का पढ़ेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी 10th के सिलेबस में आप कितने तरह का पढ़ोगे? तो 10th के सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ रहे थे? क्या हाइड्रोकार्बन ही तो पढ़े थे ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या भाई? वो चीज जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो प्लस क्या हो, कार्बन हो। अच्छा, इसके साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ, आओ तेरे लिए भी जगह, तू भी आ जा यहाँ पे मेरे साथ रहे, खा ले थोड़ा थोड़ा, है। लेकिन सिंपल से मतलब हाइड्रोकार्बन का ये होगा कि वहाँ हाइड्रोजन और कार्बन इज द नेसेसरी एलिमेंट, सिंपल सा। हाइड्रोकार्बन को हमने बांटा था तो हम क्या क्या चीज के बारे में पढ़े थे? याद करो डेप्थ में। हमने पढ़ा था एल्केन के बारे में, हमने पढ़ा था अल्कीन के बारे में, हमने पढ़ा था अल्काइन के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमने और भी कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हम आपको बता दें तो हमने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में, हमने पढ़ा था क्या, कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में, हमने पढ़ा था क्या, तो हमने पढ़ा था अच्छा एल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। और एक दो आपको पढ़ना है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, कीटोन के बारे में, हल्का फुल्का ईथर के बारे में, हल्का फुल्का क्या करना है, ईस्टर के बारे में। तो इन तीनों के बारे में तो नहीं हमने बताया था वहाँ पे, हमने कहा था इनके बारे में बाद में बता देंगे, हाँ रिएक्शंस के बाद में बता देंगे। चलो ठीक है, तब तो बुक ही शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टेबल में आपको बस यही बताया गया कि हम अपने सिलेबस में, इस सिलेबस में, यहाँ के सिलेबस में कितना पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है इसलिए। अच्छा, नीचे भी टेबल आपको क्या किया गया, वही बना के दिखाया गया। क्या बना के दिखाएगा देख लो। हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होगा, एलिफैटिक, साइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन, ओपन चेन 2 तरह का होगा, एक होता है सैचुरेटेड जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाए, एक होता है अनसैचुरेटेड जिसमें क्या हो, या तो डबल या तो ट्रिपल हो जाए, और उधर जो हो गया वो साइक्लिक हो गया। आओ बताए, सिंपल सा देखो, हमने क्या बताया, हमने बताया था हाइड्रोकार्बन, ठीक, 2 तरह का होता है, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब हो गया यहाँ पे भैया, आप स्ट्रेट चेन की बात करो, यहाँ पे स्ट्रेट चेन की बात करो, है ना। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साइक्लिक। अच्छा, स्ट्रेट चेन में आपका आ जाता है 2 चीज, अगर बताएं तो 2 चीज क्या होता है, 2, एक आपका होता है सैचुरेटेड, एक क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। हाँ बच्चा, रिवीजन ही हो रहा है। सैचुरेटेड में आप क्या पढ़ रहे थे, एल्केन के बारे में। यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, एक तो पढ़ रहे थे हम एल्कीन के बारे में, एक क्या पढ़ रहे थे, अल्काइन के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें आपका सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, याद आया। इसमें क्या होता है, इसमें सब में क्या होता है, इसमें सब में होता है डबल बॉन्ड, याद आया, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब में नहीं होता, इसमें किसी 2 के बीच में होता है, याद रखना। हाँ, गर्दन काट दोगे हमारा। चलो ठीक है। अल्काइन में क्या होता है, कहीं एक जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा कहीं एक जगह पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक वाला आपको पता है, या तो ऐसा बन रहा होगा, या तो ऐसा बन रहा होगा, या तो ऐसा बन रहा होगा। स्टोरी मतलब साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो ये भी 2 तरह का हो जाएगा, एक होगा सैचुरेटेड और क्या, अनसैचुरेटेड। तो अब यहाँ पे इतने डेप्थ में आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। साइक्लिक का 1-2 एग्जाम्पल आपको दिया गया, तो हाँ साइक्लिक वहां पे हम छोड़ दिए थे, साइक्लिक वाला चलो थोड़ा सा देख लेते हो, करा देते हो। उससे पहले देखो बच्चों, एक टेबल आपको दिया गया जो बताया गया सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में आपको क्या बताया गया, डिफरेंस बताया गया कि क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ लेना, पढ़ के हम बता दिए थे कि सैचुरेटेड में सब में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में या तो क्या डबल या तो क्या ट्रिपल। भाई सिंपल, अगर जानना चाहते हो तो चलो हम बता ही दे रहे, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ देखो, एक आपका आ गया
सैचुरेटेड, यही ना। एक आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। वहां डिटेल में बताया हुआ सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सब में क्या, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच सी एटम, ठीक। यहां पे क्या, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और क्या, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन क्या, बिटवीन टू सी एटम। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सैचुरेटेड कौन सा रिएक्शन दे रहा था, ये हम आपको बताए तो याद होगा, सब टी। हाँ, स्पेलिंग भूल गए हैं, यहाँ तो दिया हुआ भी नहीं है तो कैसे लिख दें, ठीक है। हाँ, सब ट्यूटन, हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, तो ये दे रहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कौन सा रिएक्शन देता, ये देता एडिशन रिएक्शन, भाई सिंपल सा, मतलब एक डिफरेंस ये था, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें या तो डबल या तो ट्रिपल। दूसरा ये कि ये भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ये क्या देगा, एडिशन देगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा डिफरेंस में एग्जांपल डाल दो कि इसमें आता है क्या, अल्केन, और यहाँ पे साइक्लो एल्केन भी आ जाएगा, साइक्लो एल्केन भी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे आपको पता था क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो एल्काइन हो जाएगा। इतनी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता चुके ना, तो हम बता ही दिए थे, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और वो चीज़ें जो वहाँ पे थोड़ा सा बताया गया था। चलिए, टॉपिक हमारा अगला शुरू होगा यहाँ पे, और वो है साइक्लो एल्केन, ठीक है। हालांकि इसको हम बोलेंगे ये वाला साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइक्लो एल्केन। एल्केन कब, जब सिंगल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम बता दें, CH2 यहां पे हो गया CH2, और ये देखो, अगर देखना चाहो इसको तोड़ के लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, H H H H H और H, ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। कार्बन का 1 2 3 4 पूरा, कार्बन का 1 2 3 4 पूरा, कार्बन का 1 2 3 4 पूरा, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, तो 3 कार्बन के लिए आपको पता है मिथित क्या होता है, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। और कैसा है ये है साइक्लिक। अगर फॉर्मूला की बात करें तो 1 2 3 3 2 4 6, क्या फॉर्मेट बन रहा है, आप फॉर्मेट अगर देखोगे तो ये बन रहा CnH2n, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला देखो, ये 3 कार्बन के लिए था, तो मिनिमम कितना कार्बन होगा, 3 ही तो होगा ना, क्योंकि 2 में साइक्लिक थोड़ा ना बनेगा, 3 मिनिमम। अगर आपसे कोई पूछे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड के लिए मिनिमम अमाउंट में कितना होना चाहिए कार्बन, तो भैया मिनिमम कितना कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। 3 कार्बन के लिए ये बना। अगर 4 कार्बन के लिए बात करें तो ये बनेगा, पता है, CH2 और CH2, ठीक। स्ट्रक्चर इस तरह से खोल लोगे, और मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला पूछे तो भैया C4 हाइड्रोजन कितना, 8। इसका नाम अगर हम पूछ लें तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। कैसा साइक्लिक, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो, ठीक। अगला देखो, यही हम पूछे 5 कार्बन के लिए, 5 के लिए देखो, CH2 और CH2, फॉर्मूला C5H10। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन के लिए नाम क्या होगा, पेंटेन। पर कैसा पेंटेन, भाई साइक्लिक पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से क्लियर हो, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हो गया। 6 कार्बन के लिए CH2 1 2 3 4 5, और यहाँ पे CH2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 कार्बन के लिए नाम क्या होता है, हेक्सेन, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। पर याद ये रखो, अच्छा फॉर्मूला अगर देखो तो C6H क्या 12, पर याद ये रखो कि ये बन क्या रहा है, ये बन रहा साइक्लिक एल्केन बन रहा, एल्केन, यानी कि ये सैचुरेटेड है, साइक्लिक है,
साइक्लिक सैचुरेटेड है। अच्छा एक और चीज़ बता रही है, इसका तो फॉर्मूला ये निकल रहा था ना, मतलब C3H6 C4H8 C5H10 डबल C6H12, और देखो डबल वाला क्या था, एल्कीन था ना, याद है वहां पे कि कार्बन से अगर डबल हो जाए हाइड्रोजन का नंबर तो वो क्या था, एल्कीन। पर यहां पे ये क्या बना, एल्केन बना है, पर कैसा, साइक्लिक। मतलब अब अगर आपको कहीं पे सिर्फ ये मिल जाए, कहीं पे सिर्फ ये मिल जाए, ध्यान देना, C4H8 और तुमसे ये पूछे कि ये क्या है, एल्केन की एल्कीन, मतलब ये साइक्लिक है, स्ट्रेट है, ब्रांच है, ये क्या है और कैसा है, तो अब नहीं बता पाओगे आप अब नहीं बता पाओगे, ये याद रखो। कब तक, जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया रहे। एक बच्चा बोलेगा सर ये एल्कीन है, एक बच्चा बोलेगा सर ये एल्केन है, लेकिन साइक्लिक है। तो एल्कीन में नाम इसका होगा ब्यूटेन। अच्छा इसमें नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, लेकिन कैसा, साइक्लिक क्या, ब्यूटेन। बस ये अंतर है, इस बच्चे का भी सही, इस बच्चे का भी सही। तो भैया गलत कौन, हम गलत नहीं, स्ट्रक्चर मायने रखता है, फॉर्मूला नहीं मायने रखता है। जब इसको देखा जाएगा, मतलब एटॉमिक लेवल पे जब देखा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, वहां पे कैसा दिख रहा है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग सही किया जाएगा, ये ब्यूटीन होगा या साइक्लिक ब्यूटेन होगा। और आपको थोड़ा ना ऐसा पूछा जाएगा कि भैया क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट, ठीक। आगे देखो अगला इसी में एक और बता देते हैं जो साइक्लिक कंपाउंड होगा, जो है बेंजीन। बेंजीन, ये याद रखना, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये याद रखो। कार्बन कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हाइड्रोजन, 6 भाई, यहां 1, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, कार्बन कार्बन 1 बनाया, 1 यहाँ, 1 2, तो 2 यहाँ बना देगा, ठीक, कोई दिक्कत। ये कार्बन, सब कार्बन को चेक कर सकते हो आप। इस कार्बन को पकड़ो तो 2 3 4, इस कार्बन को पकड़ो तो 1 2 2 4, इस कार्बन को पकड़ो तो 2 3 4, इसको पकड़ो तो 2 3 4, देखो ये स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड यहां दे सकते थे, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं भी दे दो, कहीं भी दे दो, कहीं भी दे दो भाई। डबल बॉन्ड यहां दो तो सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा शिफ्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कार्बन हटा दे, हटा दो कार्बन, अब मत लिखो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं स्केटल फॉर्म, इसको स्केटल फॉर्म बोलते हैं, कंकालीय। यहां डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहां क्या, डबल बॉन्ड। और यही चीज आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते थे ना, किस फॉर्म में, अगर डबल बॉन्ड आपका यहां से शुरू होता तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कोई दिक्कत है। अब देखो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बड़ा डाउटफुल हो गया, इसीलिए हम इसको जनरल हर जगह कैसे दिखा देंगे, ऐसा। ऑर्गेनिक की बड़ी बड़ी किताबों को उठा के देखो, उसमें ये मिलेगा आपको, ऐसा कुछ मिलेगा पुचूसा। हाँ ये है क्या, ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। बेंजीन C6H6, क्या रोल है बेंजीन का, अब तुमसे पूछ लें बेंजीन का क्या रोल है, तो एक चीज याद रखो, बेंजीन उस फैमिली यानी कि उस कार्बनिक फैमिली का ये मेंबर है जिसके बिना पूरे दुनिया का 50% कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं भाई। समझो मैंने क्या बताया, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि 11th में 12th में, जस्ट 2 महीने बाद 4 महीने बाद, तो आपको वहां पे जब कार्बनिक पढ़ाया जाएगा या कार्बन पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे वो चैन ब्रांच और वो लुलू पुलू नहीं पढ़ाया जाएगा, सीधा यहां से शुरू होता है कहानी, मतलब वो बेसिक दे के यहां से कहानी शुरू होता है। तब आपको पता चलेगा कि जो कपूर कम्फर है, वो जो जलता है, जो तुम्हारा नेपथलीन बॉल है जिसमें कपड़े में डालते हैं, जो तुम्हारा फिनाइल है, जो तुम्हारा आधे से ज़्यादा मेडिसिन है, जो तुम्हारा आधे से ज़्यादा दवाई है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है, DDT है, डिटर्जेंट है, इन सब में मेन कंपोनेंट क्या है, बेंजीन। बेंजीन के बिना ये पूरा
नहीं होगा। बेंजीन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, समझे मेरी बात। तो याद ये रख लेना कि बेंजीन के बिना भाई मेरा ये कपड़ा बेंजीन का बना हुआ है। अगर बहुत अंदर देख लोगे भाई, ये फैक्ट्री से बना हुआ है, ये कॉटन नहीं है। कॉटन होता तो अब तक पसीना मैं इसमें पोंछ रहा होता, ऐसे समझे बात को। तो भाई हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके नीचे आप जो आपके बॉक्स में दिया गया पॉइंट टू पॉइंट चलो पॉइंट टू पॉइंट उसमें देख लो। टॉलिन एक कंपाउंड है, उसके बगल में फिनॉल है, फिनाइल नहीं है। हाँ फिनाइल में यही कंपोनेंट में रहेगा, आपको फिनॉल ही मिलेगा वहां, लेकिन इसमें और भी कुछ एडिटिव ऐड रहेगा। इसके बाद आपका नेप्थलीन जान सकते हो ना, नेप्थलीन सूंघने में बहुत अच्छा लगता है, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसा दिया है, ये कंकालीय स्ट्रक्चर दिया है। तो आपको अब ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बस और कोई कहानी नहीं है बच्चों। देख के बहुत टफ लगता है, टफ नहीं है एक्चुअली। काम क्या होगा, काम जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बता दे, ध्यान दो। चलो यही स्ट्रक्चर हम बोर्ड पे बना दें आपके लिए, देखो। क्योंकि अगर सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, किताब मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो कहाँ से देना चाह रहे हो, कहाँ से देना चाह रहे हो, जहाँ से मन करे भाई। यहाँ पे डबल, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। डबल, सिंगल, हाँ ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं है, आओ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर कैसा है, कुछ समझ में नहीं आया हमको, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि आखिर बात क्या हुआ यहाँ पे, कैसा क्या बन गया क्या नहीं बना। क्लियर, तो इसको ओपन करके देखा जाएगा। इसको तो ऐसे भी लिख के दिखा दिया जाता है बच्चों, कहीं कहीं पे समटाइम आपको ऐसा भी मिल जाएगा। देखो लग रहा है डिजाइन एकदम हनी बी जैसा, ऐसा और ऐसा। लो क्या दो आंखें, ये आंखें हैं आईना मेरी जिंदगी का, है ना, इस तरह का। अरे छोटा बच्चा तो यही करता है, जोरो हाँ जोरो, है ना, ऐसा ही करता है ना छोटा बच्चा, समझे बात। तो परेशान नहीं होना है, इसीलिए इन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं बताया गया है बुक में, क्योंकि इनके बारे में आप क्या करोगे, आगे पढ़ोगे। तो जब इनके बारे में आगे पढ़ोगे तो परेशान अभी क्यों होना। आगे देखो अगला टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट का। अच्छा, एल्काइल ग्रुप क्या था, हम आपको बता चुके हैं एल्काइल ग्रुप क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, एल्काइल ग्रुप के बारे में एक बार फिर हम लोग डेप्थ में करते हैं। एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप के बारे में आप पीछे पढ़ के आए हो। क्या है एल्काइल ग्रुप, किससे बना था, देखो एल्केन का ये था ना, जब हम एक बॉन्ड यहां खाली कर दें तो यही तो एल्काइल बनता था, या एल्काइल में ही एक हाइड्रोजन हम लेके आए तभी तो वो क्या एल्केन बनता था। रिवर्स प्रोसेस भाई, ये अगर यहां पे लगा दें तो ये क्या बनेगा, मीथेन, एक कार्बन के लिए, याद है। अगर यहीं से ये हटा दें तो अब ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन के लिए मिथ, क्योंकि ये एक बॉन्ड खाली होगा तो ये आ गया क्या, मिथाइल, याद होगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो एल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर यानी कि एक कार्बन के लिए क्या था, एक कार्बन के लिए आपका था क्या, मिथाइल, जिसमें एक बॉन्ड खाली होगा। दो कार्बन के लिए क्या होगा, इथाइल, जिसमें एक ही बॉन्ड खाली होगा। तीन कार्बन के लिए क्या था, मेथेट प्रोपाइल, जिसमें एक ही बॉन्ड खाली होगा। चार कार्बन के लिए क्या था, ब्यूटाइल, जिसमें क्या होगा, एक ही बॉन्ड खाली होगा। पांच कार्बन के लिए क्या था, पेंटाइल, जिसमें क्या होगा, एक ही बॉन्ड खाली होगा। इसका स्ट्रक्चर ये था CH3। इसका स्ट्रक्चर क्या था, C2H5 एक कम। इसका स्ट्रक्चर क्या था, C3H7। इसका स्ट्रक्चर क्या था, C3H 3 दूनी 6 और 7, सॉरी ब्यूटाइल था ना, वही तो 4 दूनी 8 और 1 9 कौन, मतलब अच्छा पेंटाइल के लिए C5H क्या 11, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो। अब आपको पता है इसी अल्काइल ग्रुप में क्या था, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अगर इसी में हाइड्रोजन प्लस हो जाए, एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो ये किसमें चला जाता था, ये चला जाता था एल्केन में। तो ये ग्रुप आप क्या करना, पढ़ लेना, हमको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आपको बताया गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में ही पढ़ के आए हैं और एक एक करके फिर देख भी लेंगे। फंक्शनल ग्रुप में आपको बताया गया, देखो टेबल नीचे देख लो, पहला बताया गया है हैलाइड, हैलोजन के बारे में, वहाँ पे क्या भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद बताया गया, अच्छा ये जो हैलोजन है ये इसी में जो एक बॉन्ड खाली था ना एल्काइल का, ये क्या है, ये है एल्काइल, ध्यान दो, ये है एल्काइल। इस एल्काइल में जो एक बॉन्ड खाली था, अगर यहाँ पे X आ जाए, X की जगह पे क्या हो सकता है, FCl
Br या I, तो ये जो बनेगा पूरा, ये जो पूरा बनेगा ये क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा हेलो एल्केन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में क्या था R, एक बॉन्ड की जगह पे अगर OH आ जाए तो आपको पता OH किसके लिए था, किसके लिए था, अल्कोहल के लिए। पढ़ के आए हो, सेपरेट बना हुआ वीडियो। इसी में एक बॉन्ड की जगह पे अगर CHO आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में R अगर इसकी जगह पे COOH आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप पहले क्या किए हो, करके आए हो, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो नीचे तक आपका, नीचे वाला पूरा। बस यहाँ पे एक देखो टेबल में आपको ऊपर बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या खासियत है या क्या पहचान है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप जिसमें जिसमें रहेगा वो सब एक ही सीरीज का से बिलोंग करेगा, मतलब एक ही फैमिली का हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएं तो देखो CH3OH मिथेनॉल, पढ़ के आए हो। C2H5OH दारू इथेनॉल, ठीक है। C3H7OH मिथित प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटेनॉल। तो ये सब एक ही फैमिली का है। अगर एक ही फैमिली का तो ये सब क्या करेगा, रिएक्शन एक ही जैसा देगा, एक ही नेचर होगा, एक ही प्रॉपर्टी होगा, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। मतलब बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, सेम होगा। तो 1 नंबर देख लो, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप आर सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब भैया ये जैसा रिएक्शन देगा ये भी वैसा ही देगा, ये भी वैसे ही देगा, ये जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ठीक है। बस अंतर आएगा किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। दूसरा बताया गया द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। आपको पता है ये अल्कोहल हो गया, और यही अगर हम ले लें CH3, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, SCHO। तो भैया एक कार्बन यहां भी है, एक कार्बन यहां भी है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था, इसमें एल्डिहाइड था, यहां पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो इन दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल अलग होगा। भाई जैसा काम ये करेगा वैसा काम ये नहीं करेगा, ये मदहोश करेगा, हाँ बहुत आराम, खूब आराम, पर ये मदहोश नहीं करेगा। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप समझ रहे हो ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये सेक्शन आप कर सकते हो। अब इसके बाद एक एक करके जो सेक्शन आपका दिया गया वो दिया गया स्ट्रक्चर, और सबसे पहला यहां पे टॉपिक आपको डाल दिया गया है आइसोमर। आइसोमर के बारे में चलिए बात करते हैं, आइसोमर है क्या। सबसे पहले आओ, आइसोमर देखो, आइसोमर से आइसोमेरिज में आता है। आइसोमेरिज में फिनोमिना हो गया, आइसोमर आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या आइसोमर, भाई आइसोमर वो पेंटेन का आइसोमर बनाओ, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। आइसोमर है क्या, तो आइसोमर वो कंपाउंड हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड का। बोलना सही है या नहीं, बोलना सही नहीं है। देखो आइसोमर क्या है, एक कंपाउंड का वो स्ट्रक्चर, अब समझो भाई, किसी कंपाउंड का वो स्ट्रक्चर जिसमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। स्ट्रक्चर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आइसोमर का अगर डेफिनेशन चाहिए तो बुक में देख लो, आइसोमर है क्या, ठीक है। देखो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर, बता चुके, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये है ब्यूटेन, फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। देखो ध्यान दो, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH2 CH2 और CH3। पहला स्ट्रक्चर ये जिसको आप सीधा बोल सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10 10 हाइड्रोजन। 1 मिनट, ठीक है, चलो आगे देखो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको कोई भाई बच्चा ऐसे भी तो लिख सकता था, कैसे, ऐसे CH3CH, यहां पे वो लिख दे CH3 और यहां पे लिख दे क्या, CH3। देखो
1 2 3 4, 4 कार्बन, अच्छा 3 3 6 7 3 10, 10 हाइड्रोजन। इसमें भी ये फॉर्मूला, इसमें भी ये फॉर्मूला, एक बच्चे ने ऐसे लिखा, एक बच्चे ने ऐसे लिखा, पर इसका नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन। और इसका आईयूपीएसी नेम आप सीख के आए हो, अब यहां जरूरत पड़ रही है आईयूपीएसी नेम की, आप जानते ही नहीं हो तो कैसे करोगे, इसीलिए वो कंटेंट पहले देखो, इसको बाद में देखो, फिर जाओ। देखो 1 2 3, 3 लॉन्ग चेन है, दूसरे पे मिथाइल है, यानी कि ये आपका हो गया 2 मिथाइल मिथित प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो भाई ये अलग है, ये अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका स्ट्रक्चर अलग है, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बोलोगे सर रिएक्शन क्या रिएक्शन दोनों सेम देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, स्ट्रक्चर अलग अलग, रिएक्शन सेम नहीं देगा, थोड़ा सा अलग होगा, समझे? तो इस केस को जिसमें या वैसा कंपाउंड जिसका 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान दो, जिसका 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। उसी तरीके से पेंटेन का निकाल सकते हो, पेंटेन का निकाल लेना, हेक्सेन का निकाल सकते हो, हेक्सेन का निकाल लेना। भाई पेंटेन यानी कि देखो C5H12 पेंटेन, पहला तो पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CH3, प्यार मांगा है तुम्हीं से, 5 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, दूसरा स्ट्रक्चर उठा के बीच में कहीं डाल दो, हाँ मुझे प्यार करो, 1 2 3 4 5, अच्छा 3 2 5 3 8 9 3 12, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे सर इसको नीचे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं डाल सकते हैं। भाई नीचे डालोगे तो स्ट्रक्चर तो वही बनेगा ना, दोनों में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब क्या काम करें, अब क्या काम करें? तो काम ये करें, तीसरा यहाँ पे लिख दें इसका स्ट्रक्चर, इसी को उठा के यहाँ डालते हैं। भाई एक स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते थे, CH3 यहाँ पे CH3, 3 3 6 3 9 3 हाँ 3 3 6 3 9 3 12, 1 2 3 4 5 5। देखो पेंटेन के लिए 1 2 3 3 बना, पेंटेन के लिए 3 बना। क्या और बन सकता है? क्या और बन सकता है पेंटेन में? क्या और बन सकता है? भाई आप बोलोगे सर ये वाला नीचे डालो, तो नीचे डालोगे तो यही तो बनेगा, बस ये नीचे आ गया, पोजीशन से नाम आपका वही आएगा। तो पेंटेन का कितना आइसोमर हो गया? 3। उसी तरीके से हेक्सेन का कितना होगा? 5। भाई बना के देखना होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर? अच्छा ये टॉपिक वहां छूट रहा था, हमने वहां नहीं बताया था, हमने कहा था इसको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, आपके टॉपिक में मतलब आपके सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म है उसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब इतना क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि नीचे लिख भी दिया गया नॉट इन सिलेबस। अगर आप देखना चाहो तो कहीं देख लो, कहीं लिखा होगा नॉट इन सिलेबस, ठीक है। जैसे कि स्टार मार्क जो दिया गया है ना, देखो देखो देखो, आपको दिख रहा होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेरिस्टेमेटिक मेटामेरिज्म, उसके बाद आपका एक दो और पुराने बुक एडिशन के बुक में दिया हुआ था और नीचे लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस, दिया हुआ है लेकिन नॉट इन सिलेबस। तो परेशान नहीं होना, आपको क्या करना, बस आपको पहला कर लेना चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या था? पोजीशन देख रहे थे, और दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या होगा, उसमें जो तुम्हारा हो जाएगा क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसके पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल डाला गया है, पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाएगा कि ब्यूटेन का आपसे पूछा जाएगा आइसोमर। क्वेश्चन ऐसे रहता है, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन और क्या, आइसोमर ऑफ क्या, पेंटेन। ये क्वेश्चन आपका रहता है ना। आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आप मतलब उसको बताओ, किसको बताओ, हमको बताओ, मतलब पोजीशन आइसोमर बताओ, ना स्ट्रक्चर, ना चेन आइसोमर, ना मेटामेरिज्म, ऐसा ये सब कुछ नहीं रहता है। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल कर लेना, इसलिए इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो जो हमने बता दिया सिर्फ उसको कर लेना। अब देखो अगला एक टॉपिक आपका आ जाता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमने बताया है, डिटेल में बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, हमने बताया, डिटेल में बताया, ठीक है। जो आपका अगला टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा होमोलॉगस सीरीज। ये कौन सा सीरीज है भाई?
ये वो सीरीज है जिसमें किसी दो एडजेसेंट, अगर हम बताएं तो किसी दो एडजेसेंट मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का, भाई एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, या मास में जाओ तो 12 प्लस 2 यानी कि कितना 14 यूनिट का डिफरेंस हो, तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। और आपको हमने एग्जांपल भी दिखाया हुआ था कि एल्केन, जब हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे, एल्केन होमोलोगस सीरीज है। पहला मेंबर था मीथेन, दूसरा मेंबर था इथेन, तीसरा मेंबर था प्रोपेन, चौथा मेंबर था ब्यूटेन, पांचवा मेंबर था देख लो पेंटेन। इन दोनों में डिफरेंस एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, इन दोनों में डिफरेंस एक कार्बन, इन दोनों में डिफरेंस किसी भी दो एडजेसेंट के बीच में डिफरेंस इतना आ रहा था। उसी तरीके से हमने ये भी दिखाया था एल्कीन भी, उसी तरीके से हमने ये भी दिखाया था एल्काइन भी, उसी तरीके से हमने ये भी दिखाया था अल्कोहल भी, सब हमने दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे बताया हुआ था। पर अब इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कुछ खासियत, कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये सब चीज़ आप कर लो। तो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, चलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया गया ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर प्रीसीडिंग बाय CH थ्रू एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस या मास में 14 का बता दिए हैं। दूसरा, ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर द जनरल फॉर्मूला सेम। भाई एल्केन का क्या था, एल्केन का था CnH2n+2, ठीक। एल्कीन का क्या था CnH2n, भैया ये था एल्केन का, ये था एल्कीन का। अच्छा CnH2n-2 ये किसका था, अल्काइन का। अल्कोहल का ही देख लो CN2n+1OH ये किसका था, अल्कोहल, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगला देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर चेंज ग्रेजुअली। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भाई एक मेंबर से दूसरे मेंबर में 14 का डिफरेंस आ रहा है। 14 क्या, 14 क्या मास, 14 यूनिट का डिफरेंस, मतलब पहले से दूसरा 14 ज़्यादा भारी होगा, दूसरे से तीसरा 14 और ज़्यादा भारी होगा, तीसरे से 14, तो भैया देखो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम सब क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या होगा, असर आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, केमिकल को फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। आगे देख लो, यहाँ तो एक एग्जांपल भी डाला गया, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, पता है। ऑल द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये तो हम आपको आगे बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे, हालांकि एग्जांपल में आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको छोटा छोटा करके डाल दिया गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल का सीरीज, जो कि आप पहले ही करके आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वो कैसे बन रहा था यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है, और बताया भी नहीं जाएगा, इसीलिए आपको पहले हमने बता दिया। चलो, और अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है पहले सेक्शन में, वो आपका आ रहा है नोमेनक्लेचर। बोर्ड पे दिखाएं, दो तो वीडियो बना के डाल दिए नोमेनक्लेचर का, काम खत्म। आपका सेलिना बुक का पहला जो कंपोनेंट है, यानी कि पहला जो कंटेंट है, वो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। 12A का पहला कंटेंट क्लियर हो गया है। अगला जो वीडियो होगा वो आपका अगले उस पे हो जाएगा, मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ क्या होगा, आपको मिल जाएगा। और ज़रूरत की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए सबसे पहला काम होगा वीडियो देखो, लास्ट में डिस्क्रिप्शन देखो, अगर जरूरत पड़े तो पहले की वीडियो जरूर देखो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। अच्छा लगे तो ज़रूर मोटिवेट करो कि सर पसीना पसीना हो गए, पंखा चला लो, ठीक है, कोई बात नहीं। राधे राधे, जय श्री राम।